कुशवाहा, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लाइट का फर्स्ट पार्ट लेकर आए थे, जिसमें बस खाली समझाए थे। इसमें हम आपके लिए लिख कर लाए हैं, जो आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। देखिए, प्रकाश के बारे में बताए थे कि प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि हमको भाई आँख है तो हम आँख के सहारे से देख सकते हैं। और फिर आप आँख देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि हम अगले वीडियो में ही बता चुके हैं। और फिर प्रकाश भी एक, जब विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, इस वजह से प्रकाश भी एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है। और जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि अगर हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि इसके लिए हम दो पाइप लेंगे, टेढ़ी वाली और एक सीधी वाली, जिससे हम एक सीधी वाली से अगर कोई भी टॉर्च जलाएंगे एक साइड से, तो दूसरे साइड में जो होगा प्रकाश की किरण दिखाई देगी। पर जो टेढ़ी पाइप होगी उससे अगर एक तरफ से कोई भी टॉर्च से अगर जलाएंगे तो दूसरी तरफ उसकी किरण नहीं दिखेगी। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की जो वेग होती है उसकी गणना सर्वप्रथम ओले रोमन ने 1676 ईस्वी में किया था। प्रकाश की वेग आदि की जो चाल कहते हैं ना, उसकी गणना सर्वप्रथम ओले रोमन ने 1676 ईस्वी में किया था। और फिर बात आती है कि प्रकाश की जो वेग होती है, चाल होती है, वो हमेशा माध्यम पर निर्भर करती है। और जिस माध्यम का मतलब घनत्व जो होगा वो जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। और जिस माध्यम का घनत्व जो होगा जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से ये तो हम लिख चुके हैं। और फिर जैसे कि हम कुछ माध्यम लिए हैं, माध्यम में वायु अनिर्वात, फिर जल है, नायलॉन है, तारपीन तेल है, फिर कांच है। तो ये समय देखते हैं कि प्रकाश की चाल कितना होता है। तो वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसमें लगभग मतलब कि दोनों में सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का फर्क है पर फिर भी सेम ही लिया जाता है। फिर जल जो है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और नायलॉन जो है उसमें 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और तारपीन तेल में भी सेम ही होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हम ये सब इससे अगला ही वीडियो में बता चुके हैं, बस उसमें लिखाए नहीं थे, बस खाली समझाए थे। और देखिए, और फिर ये भी बताए होंगे कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लेता है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा से परावर्तित होकर उसको 1 मिनट 28 सेकेंड आने में लग जाता है। कहाँ तक? पृथ्वी तक। बताए होंगे कि सूर्य की प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लेता है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है चंद्रमा से परावर्तित होकर आने में लगभग 1 मिनट 28 सेकेंड समय लेता है। और जब प्रकाश छोटे छोटे बंडलों में चलते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो उसे फोटोन कहते हैं। ये जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए हम आगे देख लिए। आप प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं। प्रकाश स्रोत होता क्या है? तो प्रकाश स्रोत मतलब कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। प्रकाश स्रोत वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है प्रकाश स्रोत कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश आदि की जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। स्रोत के मतलब कि जिससे मतलब कि प्रकाश मिलता है ना। तो देखिए, इधर प्रकाश स्रोत जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक मानवकृत और फिर दूसरा प्राकृतिक। तो मानवकृत प्रकाश स्रोत जो होता है वो मतलब उसको कहेंगे वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो। मतलब कि मानवकृत कहने का मतलब है कि जो जिसको मानव ने बनाया है, आदमी ने बनाया, उसी को मानवकृत कहेंगे। और बात आ गई प्रकाश स्रोत, मतलब कि वैसे प्रकाश स्रोत जिसको मानव निर्मित हो, जो मानव निर्मित हो, जिसको मानव ने बनाया हो, उसे मानवकृत प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे कि टॉर्च जो कि मानव ने बनाया है, बल्ब
बल्ब भी मानव ने बनाया, मोमबत्ती भी क्या मानव ने बनाया। तो ये सब जो है प्रकाश उत्पन्न करती है, इस वजह से प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये सब को किसने बनाया, तो मानव ने बनाया, तो इस वजह से मानवकृत प्रकाश स्रोत कहते हैं इसको, है ना। तो देखिए वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो मानवकृत प्रकाश स्रोत कहते हैं, मानवकृत प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए फिर दूसरा बोल रहा है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहने का मतलब है कि जिसको मानव नहीं बनाया है, यानी कि वो खुद प्राकृतिक से ही बना है ना। तो देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहने का मतलब वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित ना हो, कहने का मतलब जिसे मानव नहीं बनाया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य है, तारा है, ग्रह। यहाँ पर आप कहेंगे कि चंद्रमा क्यों नहीं, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो इस वजह से सूर्य का जो होता है अपना प्रकाश होता है, तारा का भी अपना प्रकाश, ग्रह का भी अपना प्रकाश। अब बताइए कि ये जो है सूर्य, तारा, ग्रह ये सब को किसने बनाया, तो प्रकृति ने बनाया। तो इस वजह से ये सब से तो प्रकाश उत्पन्न हो रही है, प्रकाश भी दे रही है, लेकिन ये सब को प्रकृति ने बनाया, इस वजह से ऐसे स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो फिर से ध्यान से देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित ना हो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है, जैसे सूर्य, तारा, ग्रह इत्यादि। फिर उसके बाद आता है प्रादीप कहने का मतलब है कि वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब वैसी वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, उसे हम प्रादीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, वो किसी के सहारे से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, वो खुद से करती है। जैसे विद्युत का जलता हुआ बल्ब, तो यानी कि कह सकते हैं प्रदीप्त वैसी वस्तु है जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जित करती है ना। और फिर उसके बाद आता है अप्रदीप्त। प्रादीप्त के उल्टा ही अप्रदीप्त है, जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन या उत्सर्जित नहीं करती है ना, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि कलम में कोई प्रकाश नहीं होती है, लकड़ी में भी कोई प्रकाश नहीं होती है, बुक भी ले लेंगे, बुक में भी कोई प्रकाश नहीं होती है। और जिस वस्तु में प्रकाश नहीं होगी उस वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी उस वस्तु को प्रादीप्त वस्तु कहेंगे। उसके बाद कुछ माध्यम है जो पारदर्शी माध्यम होता है, फिर अपारदर्शी, पारभासी, जिसको हम देखते हैं। तो देखिए पारदर्शी वस्तुएं मतलब पारदर्शी वस्तुएं कहने का मतलब यह है कि जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ आवागमन कर सकती है, ऐसे वस्तु को हम पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। तो पारदर्शी वस्तुएं कहने का मतलब कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण या तो प्रकाश जो है वो एक तरफ से दूसरे तरफ आवागमन आसानी से कर सके, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि पानी में भी एक मतलब कि आवागमन आसानी से कर सकते हैं, कांच में भी आसानी से आवागमन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पारदर्शी के बाद अपारदर्शी वस्तुएं आती है, जिसमें मतलब कि वैसी वस्तु जो जिसमें प्रकाश जो होती है एक तरफ से दूसरे तरफ तक नहीं जा पाती है। बस मतलब कि जिसमें हम कह सकते हैं कि अपारदर्शी वस्तु उसे कहेंगे जिसमें मतलब कि प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरे तरफ आवागमन नहीं कर सकती है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कोई भी प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं निकलती। ईंट में भी जैसे कि बुक वगैरह सब है, उस समय वो समय भी यानी कि मतलब कि प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा सकती। और फिर आती है पारभासी ऐसी वस्तु है जिसमें मतलब कि अगर प्रकाश उस पे मारेंगे मतलब कि फोकस करेंगे तो उसमें प्रकाश की कुछ ही भाग एक तरफ से दूसरे भाग जा सकती है। जैसे कि देखें पारभासी वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके, पारभासी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि घिसा हुआ कांच, अगर घिसा हुआ कांच में अगर हम प्रकाश या तो कुछ टॉर्च ले लेंगे, टॉर्च से अगर हम एक तरफ से मारेंगे तो प्रकाश की पूरा किरण जो होगी वो दूसरी तरफ नहीं दिखेगी, बस थोड़ा ही दिखेगी। उसी तरह तेल लगा हुआ कागज है, ये समय आने की प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश का जब होगा कुछ ही भाग एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकती है, पूरा नहीं जाएगा। और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।